इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे और उसमें हमने 2 क्लासेस कर ली थी। तो आप क्लास नंबर 1 से रिवाइज करिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम लोग कैसे कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस तो हमने कंप्लीट कर लिए थे, आई से, वी से, यू सिंगुलर, वी प्लूरल, उसके बाद ही से, उसके बाद शी से और दे से। एक इट से नहीं किया था, पर उसके साथ भी हमने ध्यान रखा था कि V5 होता है। कुछ रूल्स हमने देखे थे। पहला रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट था, आई वी यू दे के संग V1 आता है, ही शी इट के संग V5 आता है। उसके बाद हमने देखा था सिंगुलर प्लूरल, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में देखेंगे जहाँ पर आई यू वी ये सब नहीं होंगे। एक नाम होगा या कोई चीज का नाम होगा, वस्तु का नाम होगा या नाउन होगा। तो नाउन हमारा सिंगुलर या प्लूरल होता है, तो हमें सिंगुलर प्लूरल के साथ भी ध्यान रखना है कि सिंगुलर के साथ V5 लगता है और प्लूरल के साथ हमारा V1 लगता है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने देखा था कि हिंदी में कभी कभी हम लोग को बहुवचन एक वचन पहचानने में दिक्कत हो सकती है, तो हम लोग को वो ध्यान रखना है। और उसके बाद हमें ये भी देखना था, हमने देखा था कि कंटेक्स्ट, कभी कभी संदर्भ से पता चलता है कि वो एक वचन है या बहुवचन है। कुछ ऐसे बेसिक बातें हमने देखी थी। उसके बाद हमने एक एक्सरसाइज देखी थी, सेंटेंस फॉर्मेशन। कैसे हम एक छोटे से वाक्य को बढ़ाकर बड़ा कर सकते हैं, धीरे धीरे, बहुत ज्यादा नहीं। एक साथ सब कुछ करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग फिर हमारा मन हट जाए धीरे धीरे पढ़ने से, है ना। तो हम लोग एक साथ अभी सब कुछ नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है क्लास नंबर 3 इंग्लिश कम्युनिकेशन की, और इस क्लास में हम लोग सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन के कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था और अब हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे। फिर हम लोग क्लास 4 में आगे बढ़ेंगे, उसी तरह वर्ब फॉर्म्स वगैरह पढ़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ क्लासेस हम लोग सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे, है ना। ये प्रेजेंट टेंस होता है, अभी बहुत जल्दी फ्यूचर या कॉन्टिन्यूस या पास्ट में नहीं जाएंगे। बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो हमने ये भी देखा था कि रीडिंग आपको करनी है अपनी बुक्स की। आप रीडिंग करिए, नहीं भी समझ में आए थोड़ा थोड़ा आप करते रहिए रीडिंग, ठीक है। समय के संग आपको समझ में आएगा और आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कुछ कुछ बातों का कि यहाँ ऐसा क्यों लिखा है। उसके बाद रिवीजन करिए, अपने नोट्स बनाइए, अपनी तरह से बनाइए, आपके नोट्स हैं, अपनी तरह से बनाइए, रिवीजन करिए। और अगर आप अपनी तरह से बनाएंगे तो फिर आप खुद भी रिवाइज कर पाएंगे अच्छे से। आप देख पाएंगे कि ऐसा मैंने क्यों किया, इसको ऐसा क्यों किया। और उसके बाद प्रैक्टिस जरूर कीजिए आप, ठीक है, बार बार। और रिवीजन करिए तो हमेशा क्लास 1 से करिए, शुरू से अपनी कॉपी जो आपने नोट्स बनाए हैं उसके करिए। तो अब हम लोग चलते हैं क्लास नंबर 3 की तरफ। इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास 3। इसमें हम लोग फिर से सेंटेंस फॉर्मेशन में आगे बढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाक्य आप बनाते जाइएगा। एक रफ कॉपी और पेन लेके आप बैठ सकते हैं, क्योंकि लास्ट में मैं नोट्स दे दूंगा, उसके बाद उसको अच्छे से आप अपनी तरह से बना सकते हैं। हम खेलते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं। है लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्लूरल है आ जाएगा। अगला है हम रोज। अब देखिए, रोज का अर्थ होता है प्रतिदिन, है ना। तो हम रोज फुटबॉल खेलते हैं। हम रोज ठीक है, अभी 3 क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके आगे करेंगे। तो पहला देखते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं। हम का वी हो जाएगा और वी के संग V1 आता है, तो वी, सॉरी, हम खेलते हैं तो वी प्ले। अब हम फुटबॉल खेलते हैं तो वी प्ले फुटबॉल। अब फुटबॉल यहाँ बीच में आया, ऑब्जेक्ट है, पर वो बाद में आएगा, ठीक है। तो बस हम लोग अभी इतना ही याद रखेंगे, वी प्ले फुटबॉल। फिर हम रोज फुटबॉल खेलते हैं, रोज हो जाएगा प्रतिदिन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रतिदिन का अर्थ, मतलब इंग्लिश हो जाएगा एवरीडे या डेली। तो वी प्ले फुटबॉल
एवरी डे। ठीक है, ये बीच में आए साइड में हमने देखा था कि कौन सा शब्द कहाँ था। इसको बस आप पहले ऑब्जर्व करिए, अचानक ऐसा नहीं आप सारे रूल्स याद कर लिए, पहले आप ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या क्या हो रहा है, आप क्या सीख रहे हैं इंग्लिश भाषा, उसको थोड़ा देखिए ना, कंपेयर करिए हिंदी भाषा से, क्योंकि वो हमें आती है। फिर बस अभी आप देखते रहिए, फिर धीरे धीरे समय के संग आपको फिर रूल्स भी समझ में आएंगे। अभी बस प्रैक्टिस पे आप ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे और सेंटेंस बनाते हैं। तो पहला हमारा था कि हम खेलते हैं, उसके बाद हमारा है हम फुटबॉल खेलते हैं, हम रोज फुटबॉल खेलते हैं। अब फिर आएगा हम रोज शाम में फुटबॉल खेलते हैं, हम रोज बॉल खेलते हैं। इसका कैसे करेंगे? तो हम खेलते हैं, वी प्ले, हम फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल, हम रोज फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल एवरी डे, हम रोज शाम में फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग एवरी डे। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं वी प्ले फुटबॉल एवरी डे इन द इवनिंग, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि हम लोग क्या ज़्यादा सही है कम सही है, हम लोग बस कोशिश करेंगे कैसे हम लोग सही बना पा रहे हैं। एक से ज़्यादा तरीका भी हो सकता है जिससे हम लोग इसको कर पाए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल एवरी डे इन द इवनिंग, वी प्ले फुटबॉल एवरी डे। ठीक है, तो बड़े सेंटेंसेस अचानक आए तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हम लोग अभी शुरुआत का समय है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब एक बार में आप बड़े सेंटेंसेस को कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमें ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस का इंग्लिश बनाना हो तो हम थोड़ा थोड़ा तोड़कर छोटे छोटे में कन्वर्ट करके सोच सकते हैं, और छोटा छोटा कन्वर्ट करके पूरा इंग्लिश फिर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब वैसे ही एक अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, आप एक बार इसको कोशिश करिए। हम रोज सुबह में क्रिकेट खेलते हैं, अभी क्या था फुटबॉल शाम में खेलते हैं, अब क्वेश्चन है हम रोज सुबह में क्रिकेट खेलते हैं। हमने जाना भी था सुबह में इन द होता है, इन द मॉर्निंग, शाम में इन द इवनिंग, नाइट के संग नाइट लगते हैं, सब बातें ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वी प्ले क्रिकेट एवरी डे इन द मॉर्निंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैंने नोट्स में सारे लिखे हैं, यहाँ मैं बस कुछ कुछ समझाने के लिए लिखूंगा। हम खुशी से खेलते हैं, अब देखिए ये खुशी से आ गया, जब प्रसन्नता से खेलते हैं, तो हम खेलते हैं उसका तो आप ध्यान रख सकते हैं कि वी प्ले खुशी से, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। ये सब बातें ग्रामर की हैं, सब हम लोग कभी और देखेंगे। खुशी से होता है हैप्पीली, हैप्पीली, ये सब आपको ध्यान रखना है। जब रीडिंग करिएगा, नई नई चीजें पढ़िएगा, तो आपको ये सब जानने में मिलेगा, फिर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। हैप्पीली, हम खुशी से खेलते हैं, वी प्ले हैप्पीली, वी प्ले हैप्पीली। कभी कभी हिंदी में एक शब्द के अलग अलग इंग्लिश हो सकते हैं, इंग्लिश अलग अलग, मतलब एक हिंदी के अलग अलग इंग्लिश हो सकते हैं, एक इंग्लिश के अलग अलग हिंदी हो सकते हैं। ऐसे जैसे खुशी से हम लोग लिख सकते हैं प्रसन्नता से की जगह के साथ लिख सकते हैं, प्रसन्नता के साथ खेलते हैं, खुशी के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वी प्ले हैप्पीली, खुशी से या खुशी के साथ हैप्पी। उसी तरह हम सुबह में प्रसन्नता के साथ खेलते हैं, तो वी प्ले हैप्पीली इन द मॉर्निंग। ठीक है, हमारे पास ये हो जाए। फिर अगला हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन था कि अगर ये क्वेश्चन रहे कि हम सुबह में प्रसन्नता के साथ खेलते हैं, इसको एक बार देखिए। हम सुबह में, अभी तक क्या था, हम खुशी से खेलते हैं या प्रसन्नता से खेलते हैं। अब क्वेश्चन है हम सुबह में प्रसन्नता के साथ खेलते हैं, तो वी प्ले हैप्पीली इन द मॉर्निंग। एक बात का ध्यान रखेंगे कि अभी हम लोग बहुत बड़े सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे थोड़े थोड़े शब्द जोड़ के आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, पहला इसमें है कि तुम खाते हो, इसका बताइए, तुम खाते हो, तो यू ईट। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो, तो यू ईट, और खाना का क्या हो जाएगा, फूड, यू ईट फूड। ठीक है, फिर तुम प्रतिदिन खाना खाते हो, एक बार इसको बनाइए। तो
तुम प्रतिदिन खाना खाते हो, यू ईट फूड एवरी डे। अगला क्वेश्चन है तुम घर में खाना खाते हो, ठीक है, तुम घर में खाना खाते हो, इसको बताइए। तो घर में, तो इन होम की जगह हम लोग ज्यादातर एट होम का प्रयोग कर सकते हैं। तो तुम घर में खाना खाते हो, यू ईट फूड एट होम, ठीक है, ये हो गया। इसके आगे और भी थोड़ा देखते हैं, नोट्स में मैंने सब लिखा है, यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। अगला हमारे पास है तुम चावल खाते हो, यू ईट राइस, है ना। तुम रोटी खाते हो, यू ईट रोटी या चपाती, है ना, ऐसे करके हो सकता है। अब अगला देखिए, तुम बहुत कम खाते हो, तुम बहुत कम खाते हो, तो यू ईट अब बहुत कम। ये सब जो चीजें ना, बहुत कम, खुशी से, ये सब चीजें हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है जो बीच बीच में आ सकती है। तो बहुत कम हो जाएगा वेरी, और कम का यहाँ पर हम लोग लेस यूज करेंगे। देखिए कम का फ्यू भी होता है, एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, अलग अलग जगह उनका प्रयोग होता है, यहाँ पर हम लोग लेस का प्रयोग करेंगे, यू ईट वेरी लेस, ठीक है। उसी तरह अगर कम की जगह ज्यादा होता, अब आप बनाइए तुम बहुत ज्यादा खाते हो, तो यहाँ पर ज्यादा का क्या होगा, मोर भी हो सकता है, मच भी हो सकता है, और भी शब्द हो सकते हैं ज्यादा का। यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे यू ईट वेरी मच। मच का अर्थ होता है ज्यादा या अधिक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वह पीता है, वह पीता है। तो वह पीता है, लड़का है, मेल है, तो वह हो गया ही, और पीता का हो गया ड्रिंक्स, V5 आता है, ही ड्रिंक्स। अगला है वह पानी पीता है, वह पानी पीता है, तो ही ड्रिंक्स वाटर, वह दूध पीता है, ही ड्रिंक्स मिल्क, इसी तरह। अब देखिए आगे है वह गर्म पानी पीता है, धीरे धीरे आप एक एक शब्द थोड़े थोड़े बढ़ा सकते हैं। वह गर्म पानी पीता है, वह गर्म पानी पीता है, तो ही ड्रिंक्स हॉट वाटर, गर्म का हॉट हो जाएगा, तो ही ड्रिंक्स हॉट वाटर। उसके बाद वह ठंडा पानी पीता है, वह ठंडा पानी पीता है, ही ड्रिंक्स कोल्ड वाटर। स्पेलिंग का हम लोग ध्यान रखते जाएंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, वह चाय पीता है, वह चाय पीता है, ही ड्रिंक्स टी। वह कॉफी पीता है, ही ड्रिंक्स कॉफी। वह कोल्ड ड्रिंक पीता है, ही ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा आ जाए बीच में, छोटे छोटे वाक्य है, अगर मान लीजिए ऐसा वाक्य आ जाए, वह चाय और कॉफी पीता है, वह चाय और कॉफी पीता है, तो ही ड्रिंक्स टी एंड कॉफी, और का क्या हो गया एंड, तो ही ड्रिंक्स टी एंड कॉफी, ठीक है। अब देखिए इसका एक और तरीका से हम लोग इंग्लिश बना सकते हैं, जैसे ही ड्रिंक्स टी एंड कॉफी, ठीक है, या ही ड्रिंक्स बोथ टी एंड कॉफी, ये भी एक तरीका हो सकता है। बोथ मतलब होता है दोनों। अब हिंदी में तो दोनों था नहीं, पर हम लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, क्योंकि अर्थ सेम है। कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश बनाने के लिए अगर हमको उसी शब्द का अर्थ ना पता है, तो हम लोग थोड़ा घुमा के इंग्लिश बना सकते हैं, ताकि जो अर्थ हम बोलना चाह रहे हैं वही अर्थ पहुंचे सामने वाले के पास। तो ही ड्रिंक्स बोथ टी एंड कॉफी, वो दोनों चाय और कॉफी पीता है, ऐसे भी देख सकते हैं। वह 8 बजे के बाद पानी पीता है। अब थोड़ा इसको देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा समय आ गया, जैसे हमें बताना हो किसी के विषय में कि वह 8 बजे के बाद ही पानी पीता है, ठीक है। तो वह 8 बजे के बाद पानी पीता है, वह 8 बजे के बाद पानी पीता है, ठीक है। तो ही ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर। अब 8 बजे के बाद, तो के बाद को हम लोग आफ्टर लिख सकते हैं, और 8 बजे, अब सुबह के या शाम के तो AM PM आप यूज कर सकते हैं, पर एक 8 बजे को सिर्फ 8 ओ क्लॉक भी लिख सकते हैं। तो ही ड्रिंक्स वाटर आफ्टर 8 ओ क्लॉक, पर इसमें पता नहीं चला सुबह है या शाम, पर हम लोग जनरली ऐसे 8 ओ क्लॉक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, आप 8 AM या PM भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन एक्सरसाइज है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा बहुत बड़े बड़े शब्द मत लिखिएगा जिसका आपको अर्थ ना पता हो, छोटी छोटी से शुरुआत करिएगा,
फिर समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ आप बहुत बड़े और अच्छे वाक्य भी इंग्लिश में कन्वर्ट करने लगेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने मैं, तुम, वह ये सब नहीं रखा है, मैंने रखा है बच्चा आता है। बच्चा आता, बच्चा आता है का क्या हो जाएगा? बच्चा का हमने देखा था चाइल्ड सिंगुलर है, V5 आएगा, तो चाइल्ड कम्स है ना, आना, कम, तो द चाइल्ड कम्स। अब बच्चा विद्यालय आता है, यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया? विद्यालय। तो बच्चा विद्यालय आता है, द चाइल्ड या चाइल्ड कम्स टू स्कूल, यहाँ टू लगा देते हैं, किसी की तरफ जाना तो हम लोग टू लगा सकते हैं, द चाइल्ड कम्स टू स्कूल। अब यहाँ मैंने जोड़ दिया प्रतिदिन, बच्चा प्रतिदिन विद्यालय आता है, तो द चाइल्ड कम्स टू स्कूल, द चाइल्ड कम्स टू स्कूल एवरी डे। उसके बाद बच्चा अक्सर विद्यालय आता है। देखिए अब अक्सर मतलब ऐसा नहीं रोज आता है, पर ज्यादातर आता है, अक्सर मतलब ज्यादातर। अब इसका अर्थ क्या होगा? तो ये सब हमें थोड़े थोड़े जानने हैं, है ना। तो ये यूजुअली हम लोग लिख सकते हैं, यूजुअली या जनरली। यूजुअली ज्यादातर आता है, तो द चाइल्ड कम्स टू स्कूल, अच्छा नहीं, यूजुअली हम लोग यहाँ क्या रखेंगे? पहले रखेंगे, द चाइल्ड यूजुअली कम्स टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूजुअली होगा वो आता है कि पहले होगा। ठीक है, तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द कहाँ आएगा। तो द चाइल्ड यूजुअली कम्स टू स्कूल। ठीक है, फिर अगला है कभी कभी, है ना। अब आता है कभी कभी, तो कभी कभी का बहुत सारे हम लोग शब्द थोड़े थोड़े ले सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने सेल्डम शब्द लिया है। कभी कभी का क्या शब्द लिया है मैंने? सेल्डम, है ना। ये सब आप भी एक बार चेक कर सकते हैं। सेल्डम, ये सब थोड़े अच्छे शब्द होते हैं, तो इनको आप आराम से अच्छे से लिख सकते हैं, और आगे कभी आए तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, अपनी तरह से इसको लिख सकते हैं। तो बच्चा कभी कभी विद्यालय आता है, मतलब हमेशा नहीं आता है, कभी कभी आता है, तो द चाइल्ड सेल्डम कम्स टू स्कूल। फिर आगे है बच्चा पार्क आता है। ठीक है, जैसे विद्यालय था तो विद्यालय की जगह पार्क हो गया, बच्चा पार्क, द चाइल्ड कम्स टू द पार्क। बच्चा प्रतिदिन पार्क आता है, द चाइल्ड कम्स टू द पार्क एवरी डे। फिर बच्चा प्रतिदिन दोपहर में पार्क आता है, जैसे सुबह में फुटबॉल खेलते हैं या सुबह में क्रिकेट, ऐसे करके वाक्य लिखा था, तो बच्चा प्रतिदिन दोपहर में पार्क आता है, तो द चाइल्ड कम्स टू द पार्क एवरी डे इन द आफ्टरनून। दोपहर में इन लगेगा, इन द आफ्टरनून। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि वह लाती है। तो देखिए लाना का ब्रिंग हो गया, वह लड़की है, शी हो गया, और शी के संग V5 लगता है, तो शी ब्रिंग्स। वह किताब लाती है। ठीक है, तो सबसे पहले वह लाती है, तो शी ब्रिंग्स। उसके बाद वह किताब लाती है, तो शी ब्रिंग्स अ बुक। अब देखिए यहाँ पर एक किताब नहीं है, पर वहां पर जो बुक है वो सिंगुलर है, तो हम लोग ए जनरली इंग्लिश में लगा देते हैं, शी ब्रिंग्स अ बुक। ठीक है, तो एक के लिए हम लोग हिंदी में लिख भी सकते हैं, नहीं भी, पर इंग्लिश में हम लोग जनरली ए लिख ही देते हैं, क्योंकि सिंगुलर है। तो शी ब्रिंग्स अ बुक। फिर वह किताबें लाती है, प्लूरल होता तो बुक्स हो जाता, शी ब्रिंग्स बुक्स। वह विद्यालय में किताबें लाती है। देखिए यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने? विद्यालय में, तो शी ब्रिंग्स बुक्स इन द स्कूल, शी ब्रिंग्स बुक्स इन द स्कूल। वह दो किताबें लाती है। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ आप बना सकते हैं। वह दो किताबें लाती है, एक से ज्यादा बहुवचन हो जाएगा, तो यहाँ पर बुक्स हो जाएगा प्लूरल, तो शी ब्रिंग्स टू बुक्स। ब्रिंग्स तो लगेगा ही क्योंकि V5 है ना, इसमें चेंज हो सकता है, एक है कि दो। शी ब्रिंग्स टू बुक्स। वह 10 किताबें लाती है, कोई नहीं, वह शी ब्रिंग्स 10 बुक्स, 15 किताबें, 15 बुक्स। वह गणित की किताब लाती है। अब इसको कैसे कर सकते हैं? गणित की, तो शी ब्रिंग्स मैथ्स बुक, मैथ्स की बुक लाती है। एक किताब यहाँ दिखाया मैंने, तो एक किताबें तो बुक्स, तो शी ब्रिंग्स मैथ्स बुक्स, है ना। मैथ्स में हम लोग एस लगा ही देते हैं, शी ब्रिंग्स मैथ्स बुक्स। ठीक है,
एक होता तो शी ब्रिंग्स मैथ, मैथ में तो ऐसे लगेगा शी ब्रिंग्स मैथ, और यहाँ से बुक आता। ठीक है, तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वे खरीदते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 हम लोग देखते हैं, वे खरीदते हैं, तो दे बाय। ठीक है, दे बाय। अब मान लीजिए आ गया वे किताबें खरीदते हैं, दे बाय बुक्स, प्लूरल है तो ऐसा आ जाएगा दे बाय बुक्स। वे दुकान से किताबें खरीदते हैं, अब दुकान से तो सी का तो हो गया फ्रॉम, ठीक है, और दुकान का हो गया शॉप, तो दे बाय बुक्स फ्रॉम द शॉप, द जनरली हम लोग लगा देते हैं। तो वे खरीदते हैं दे बाय, वे किताबें खरीदते हैं दे बाय बुक्स, वे दुकान से किताबें खरीदते हैं दे बाय बुक्स फ्रॉम द शॉप। अब जैसे आ गया वे खिलौने खरीदते हैं, यहाँ पर क्या आ गया, खिलौने। अब खिलौने क्या है, प्लूरल है, तो दे बाय टॉयज। फिर वे नए खिलौने खरीदते हैं, नए मतलब न्यू, दे बाय न्यू टॉयज। वे पुरानी किताबें खरीदते हैं, तो यहाँ पर आ गया पुरानी किताबें, है ना। आप पॉज करके खुद भी एक बार सोच सकते हैं कुछ सेकंड, है ना, और फिर आप देख सकते हैं। तो वे पुरानी किताबें खरीदते हैं, दे बाय ओल्ड बुक्स, पुरानी का ओल्ड हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या किया, इनको जोड़ने की कोशिश की है। वे किताबें और खिलौने खरीदते हैं, इसका बनाइए वे किताबें और खिलौने खरीदते हैं, तो दे बाय बुक्स एंड टॉयज। लास्ट क्वेश्चन है, वे नए खिलौने और पुरानी किताबें खरीदते हैं, इसको थोड़ा देखिए, वे नए खिलौने और पुरानी किताबें खरीदते हैं, तो दे बाय न्यू टॉयज एंड ओल्ड बुक्स। ठीक है, तो ये हमने सेंटेंस फॉर्मेशन एक्सरसाइज की 8 क्वेश्चन तक हमने किया। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 4 करेंगे, और क्लास 4 में हम लोग जो क्लास 1 to 3 में प्रैक्टिस की है वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्लासेस। तो आपको ध्यान होगा तो क्लास 1 में हमने कुछ वर्ब फॉर्म्स देखे थे, ठीक है। उसके बाद क्लास 2 में हमने देखा था स्मॉल सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस किससे किससे, आई से, वी से, यू से, ऐसे करके। क्लास नंबर 3 में हमने सेंटेंस फॉर्मेशन देखा था, सेंटेंस फॉर्मेशन 2 का एंड में भी हमने देखा था, 3 में भी देखा था कि एक छोटे वाक्य को लेके और सेंटेंस बनाते हैं, थोड़े थोड़े बड़े करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो उसी तरह क्लास 4 में फिर हम लोग कुछ वर्ब फॉर्म्स देखेंगे, फिर हम लोग स्मॉल सेंटेंसेस करेंगे, आई से, यू से, वी से, सिंगुलर और प्लूरल से, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, आगे हम लोग कुछ समय ऐसे ही थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये सब हम लोग सिर्फ पॉजिटिव कर रहे हैं, इसको एफर्मेटिव कहते हैं, मतलब वे लाते हैं, वे खरीदते हैं, वे जैसे मान लीजिए वे जाते हैं, वे आते हैं, ठीक है। हम लोग नहीं नहीं लिख रहे हैं, जैसे वे नहीं आते हैं तब क्या होगा, वे नहीं पढ़ते हैं, वे नहीं गाते हैं, वे नहीं जैसे दौड़ते हैं, वे नहीं लाते हैं, वे नहीं जाते हैं। जब नहीं आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में कैसा होगा, जैसे क्या वह पढ़ता है, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या हम खाते हैं। जब क्वेश्चन पूछे तो कैसा होगा, तो देखिए बहुत सारी बातें हम लोग बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। आप रिवाइज करते रहिएगा, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। क्लास 1 से रिवाइज करिएगा, अपनी तरह से नोट्स बनाइएगा और अपने नोट्स को रिवाइज करिएगा, जो आप मेहनत से नोट्स बनाए उनको रिवाइज जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतने ही, अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 4 पे चलेंगे, और अब मैं PDF लगा देता हूँ, उसमें से आप अच्छे से अपनी तरह से नोट्स बना सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग धीरे धीरे इंग्लिश कम्युनिकेशन में आगे बढ़ेंगे। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप जब भी रिवाइज करना, क्लास नंबर 1 से रिवाइज करना। क्लास 1 में कुछ छोटे सेंटेंसेस हमने देखे थे, और फिर हमने आगे क्या देखा था, तो आगे हमने ये रूल देखा था इम्पॉर्टेंट। क्लास नंबर 2 में हमने फिर कुछ छोटे सेंटेंसेस देखे, ही से देखा था, शी से देखा था, दे से देखा था। इट से नहीं देखा था, पर ध्यान रखिएगा इट के संग V5 आता है। फिर ये हमने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स देखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट से हमने सेंटेंस नहीं देखा था, पर अब हम लोग मतलब सेकेंड क्लास में सिंगुलर प्लूरल से सेंटेंस बनाए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि आई, वी, यू इसके अलावा ज़्यादातर नाम आते हैं, ठीक है, तो नाउन आते हैं। सिंगुलर के संग V5, प्लूरल के संग V1। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। फिर सेंटेंस फॉर्मेशन एक्सरसाइज,
इससे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस अभी स्टार्टिंग में बना सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हमने देखे थे क्लास नंबर 2 में। क्लास नंबर 3 में हमने कुछ अभी सेंटेंसेस देखे, तो ये रहे। इनके अच्छे से आप नोट्स बनाइएगा, समझिएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं आएगा, ठीक। तो फुटबॉल, फिर ये। तो जब हम ऐसे बड़े सेंटेंसेस का इंग्लिश हमें ऐसे बड़े सेंटेंसेस का इंग्लिश बनाना होता है, तो हम थोड़ा थोड़ा तोड़कर छोटा छोटा कन्वर्ट करके पूरा इंग्लिश बना देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा था, आपसे पूछा था, तो यहाँ पर मैंने अच्छे से नोट्स बनाया है क्योंकि बोर्ड में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझाया था। फिर ये रहा, खुशी से या खुशी के साथ ये हैप्पीली होता है। तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे रखेंगे और थोड़ा ध्यान से रिवाइज़ करेंगे पहली क्लास से। ये रहा हमारे पास, ठीक है। अब तुम खाते हो, अच्छा ये मैंने एक भूल गया था मैं, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और आप देख लीजिए। तुम स्वादिष्ट खाना खाते हो, स्वादिष्ट का अर्थ क्या होता है? डिलीशियस। तो ये सब कुछ छोटे छोटे वर्ड हम लोग सीखते जाएंगे। तो यू ईट डिलीशियस फूड। अगला हमारे पास ये हो गया बहुत कम बहुत ज़्यादा, कम का लेस, मच का ज़्यादा अधिक, मोर का भी मतलब ज़्यादा होता है, फ्यू का मतलब भी कम होता है, लेकिन एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो किस जगह क्या अर्थ हमें लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लेस आ जाएगा, यहाँ पर मच आ जाएगा। फिर ये हमारे पास आगे का स्पेलिंग्स का हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर जैसे वह चाय और कॉफ़ी पीता है, तो ही ड्रिंक्स टी एंड कॉफ़ी, या बोथ भी लगा सकते हैं, दोनों। तो कभी कभी कोई वर्ड है नहीं हिंदी में, पर हम लोग इंग्लिश में लगा सकते हैं, या इंग्लिश में नहीं है तो हिंदी में लगा सकते हैं। कुछ कुछ अपने मन से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अर्थ वही होना चाहिए, अर्थ अलग नहीं होना चाहिए। वह 8 बजे के बाद पानी पीता है, तो आफ्टर 8 o'clock। फिर ये वाला हमने देखा था अक्सर का, यूजुअली, कभी कभी का सेल्डम। कुछ कुछ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, थोड़े थोड़े हार्ड अब ले सकते हैं। फिर ये रहा हमारे पास अगला, ठीक है। यहाँ आता है का कम्स हो जाएगा, जाता का गो, इसका ध्यान रखिएगा। फिर ये किताब, तो एक के लिए हम लोग ए रखते हैं, ए लिखते हैं। देखिए हिंदी में एक नहीं लिखा है, पर इंग्लिश में हम लोग ए लिखेंगे, है ना, जनरली लिख देते हैं। और हिंदी में हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। वैसे अगर ए नहीं लिखते, सिर्फ बुक लिखते, तो भी इसका अर्थ होता कि एक ही बुक, पर हम लोग एक जनरली अ लिख देते हैं इंग्लिश में। वह किताबें लाते हैं, प्लूरल है तो बुक्स। बाकी शी के संग तो ब्रिंग्स ही आएगा, V5। वह विद्यालय में किताबें लाती हैं, इन द स्कूल 2 बुक्स 10 बुक्स, मैथ्स बुक, ठीक है। यहाँ पर सिंगुलर था तो बुक लिखा हमने। फिर अगला है वे खरीदते हैं, किताबें खरीदते हैं, दुकान से किताबें खरीदते हैं, तो फ्रॉम शॉप से मतलब फ्रॉम, और दुकान मतलब शॉप। खिलौने खरीदते हैं तो टॉयज़। फिर नए खिलौने तो न्यू बुक्स, सॉरी न्यू टॉयज़, खिलौने टॉयज़। फिर ओल्ड बुक्स, और मतलब एंड, और लास्ट का ये रहा, दे बाय न्यू टॉयज़ एंड ओल्ड बुक्स। क्लास 4 में हम लोग क्या करेंगे, तो क्लास 1 2 3 में जो हमने किया था उसी को दोबारा करेंगे, लेकिन इस बार नए वर्ब फॉर्म्स लेंगे। जैसे गाता का क्या होगा, शुरुआत का क्या होगा, शुरुआत करना, ठीक है, या फिर बहना, ठीक है, पकड़ना, ये सब हम लोग नए नए वर्ब फॉर्म्स लेंगे। जो पढ़ना, आना जाना, खरीदना, ठीक है, वो सब जो हम पहले लिख लिए थे उसको अब नहीं लिखेंगे, कुछ नए वर्ब फॉर्म्स लेंगे। दोबारा छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे, आई वी यू ही शी दे, और सिंगुलर प्लूरल ये यू का, और साथ में इसमें भी सिंगुलर प्लूरल के हम लोग कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, और भी कुछ क्लास ऐसे ही करेंगे। अभी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को रहने देते हैं, ठीक है, धीरे धीरे उनको भी करेंगे। तो आप क्लास 1 से रिवाइज करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में क्लास 4 कंटिन्यू करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे इंग्लिश कम्युनिकेशन में आगे बढ़ेंगे।